खेसारी लाल का एक गाना आया है लहंगा में मीटर 2 और उस गाने पर 10 मिलियन व्यू गया है 3 हफ्ते में और 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है। अब ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि खेसारी लाल अब अभिनेता नहीं रहे, अब वो नेता बन चुके हैं और उन्होंने बिहार में आरजेडी पार्टी से विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़े थे, लेकिन उनको वहां से हार मिली और हार मिलने के बाद ये गाना उन्होंने रिलीज किया है, जो कि 10-12 साल पहले उन्होंने पहला गाना गाया था लहंगा में मीटर। अब लहंगा में मीटर वाला 2 गाना लेकर के आए हैं जिसपे 10 मिलियन से ज्यादा व्यू आ चुके हैं 3 हफ्ते में। वही 10 मिलियन लोग अगर उनको चुनाव में वोट किए होते तो 10 मिलियन तो पॉपुलेशन नहीं है जहां से वो विधानसभा सीट से खड़े हुए थे, लेकिन उसमें से कुछ लोग भी अगर उनको सही से वोट किए होते तो जीत दर्ज किए होते। और उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान जो भी भाषण दिए वो सच पर भाषण दिए और पूरा सच बयान किया, जो कि सच पर आधारित था और लोगों ने सुना भी और हंसे भी और मजे भी लिए, लेकिन उनके जो भी बयान थे सच थे वो। लेकिन जिस विधानसभा सीट से वो खड़े थे वहां के लोगों को खेसारी लाल पसंद नहीं आए और उनको वोट नहीं किया, वो हार गए। हारने के बाद ये गाना रिलीज किए, वापिस से अभिनेता बनकर के उभरे हैं जिस तरह से पहले उभरे हुए थे। लेकिन हाल ही में खेसारी लाल ने एक इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू के जरिए वो और ज्यादा वायरल हो रहे हैं आजकल। इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता हमें पसंद नहीं की, मुझे पसंद नहीं की, कोई बात नहीं, बिहार की जनता सच सुनना नहीं चाहती है, इसीलिए जो नेता अभी मौजूद है वो बिहार की जनता ने चुन करके लाई है। बिहार की जनता उन्हीं को पसंद कर रही है जो कि झूठ बोल रहे हैं और बिहार में जो नेता अभी बने हुए हैं उनका कहना है खेसारी लाल का कि जो नेता है वो झूठ बोल करके चुनाव लड़े हैं। अब ये तो जनता ही बताएगी कि जो नेता है प्रेजेंट में वो झूठ बोल के चुनाव लड़ी है या सच बोल करके। इनका जो खेसारी लाल का आरोप है वो सच है या झूठ है, ये तो आप लोग तय करेंगे। खेसारी लाल ने यह भी कहा कि बिहार की जनता अपने बच्चों का और अपना भविष्य बदलना ही नहीं चाहती है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो वहां जा करके चुनाव प्रचार किया, चुनाव लड़ने की कोशिश किया और छोटे से छोटे पद पर जो विधानसभा सीट है उन पर लड़ने की कोशिश की कि हम यहां से जीत करके छपरा की हालात बदल सकते हैं। लेकिन वहां के पब्लिक, वहां की जनता मुझे नकार दी, मुझे जीत नहीं दिलाई। अगर मुझे जीत नहीं दिलाई तो मैं सच बोला, उसके बावजूद भी मुझे जीत नहीं मिला तो मैं क्या कर सकता हूं? वहां की जनता जो झूठ बोलते हुए नेता को वोट दी और चुनाव में जीत दर्ज कराई तो वो जनता की देन है, जनता मालिक है, जो करना चाहेगी करेगी। और उनसे पत्रकार ने सवाल किया कि पब्लिक ने, जनता ने चुनाव के दौरान आपसे कहा था कि आप जीत के बाद मुंबई चले जाएंगे, यहां नहीं रहेंगे, इसीलिए शायद आपको वोट नहीं दिया। तो खेसारी लाल का कहना था और उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा कि भाई मेरे को नौकरी रोजगार मुंबई से मिलती है तो मैं मुंबई तो जाऊंगा ना, मुझे बिहार में फिल्म सिटी तो बना करके दिया नहीं, नेता ने, पॉलिटिक्स में जो बैठे बड़े नेता है उन्होंने बना करके तो दिया नहीं, और मैं इतना बड़ा नेता तो नहीं बना कि जो मैं फिल्म सिटी वहां बिहार में ले आऊं और फिल्म सिटी में मैं काम करके बिहार में अपना रोजगार बनाऊं और वहां रहूं। इसीलिए मैं मुंबई चला आया, मेरे बीवी बच्चे मुंबई में रहते हैं, मैं वहां काम करता हूं, संगीत के बिना मैं नहीं रह सकता हूं, इसीलिए मैं मुंबई चला आया, मैं अपना रोजगार यहाँ ढूंढ रखा हूं, यहाँ करता हूं। इस तरह का जवाब दिया पत्रकार को। आप लोग बताइए, खेसारी लाल चुनाव प्रचार के दौरान जो बातें कही थी वो सच थी या झूठ थी? और आप लोगों ने जो आरोप लगाया उन पर, कहा कि वो फिल्म सिटी चले जाएंगे, वो सच साबित हो गई। लेकिन खेसारी लाल अगर जीतते वहां से तो बिहार में रहते वो और कुछ ना कुछ जरूर करते, क्योंकि बिहार में खेसारी लाल जीतते तो खेसारी लाल जिस तरह से सच कह रहे थे कुछ ना कुछ जरूर करते, भले आरजेडी कुछ करती या ना करती, लेकिन आरजेडी में रहते हुए खेसारी लाल जरूर करते, क्योंकि वो कह रहे थे कि हम सच पर सच बोलते हैं, सच पर रहते हैं और सच्चे काम करते हैं, जो कि गद्दारी और झूठी मक्कारी वाला काम हम नहीं करते हैं। और पॉलिटिक्स में वही लोग रह सकते हैं जो झूठ बोलना जानते हो और जो झूठे वादे करते हो। मैं झूठ बोल नहीं पाता हूं, मैं झूठ बोलता नहीं हूं, झूठ के साथ रहता नहीं हूं, इसीलिए मुझे लोग नेता नहीं चुने। अगर मैं झूठ बोलता, झूठे वादे करता तो जरूर मैं जीत जाता और नेता बनता, लेकिन मुझसे नेता बनने का काम नहीं होगा, मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा। इस तरह से पत्रकार के सामने उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा है। अब आप लोग बताइए कि बिहार में खेसारी लाल जीतने के बाद काम करते या नहीं करते? आप लोग जो कहे कि जीतने के बाद वो मुंबई चले जाएंगे, तो जीते तो नहीं, हारने के बाद वो मुंबई जरूर चले गए। अब आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, खेसारी लाल अभिनेता ठीक हैं या नेता होने के बाद ठीक रहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल।